नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं। और आज की इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट से जो है पेपर में हमें देखने को मिलते। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने से पहले आप सभी ने अपने आसपास कुछ इस प्रकार की परिस्थिति देखी होंगी, जैसे खाना का बनना, सभी ने देखा होगा भोजन कैसे पकाया जाता है, ईंधन का जलना, किसी भी लोहे की वस्तु पर जंग का लगना, ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। हम बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं अपने आसपास डेली लाइफ में कई बार देखते हैं, जिनका विश्लेषण हम साइंस की दृष्टि से नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज का यह चैप्टर पढ़ने के बाद, वीडियो पूरा देखने के बाद, यदि आपके पास किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आप उसका जिक्र एक बार अपने मन में जरूर करोगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार की जाती है और रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी। एक परफेक्ट डेफिनेशन पेपर में लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए आपके लिए हम बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन लेके आए हैं। क्या है परिभाषा? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस नए पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म मूल पदार्थ यानी कि जिस पदार्थ से वो मिलके बने हैं उस पदार्थ से भिन्न होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होता है, हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है तो जल जो है वो एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार से यदि सोडियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, यदि सोडियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, मतलब एक सफेद प्रकार का चूर्ण। तो यहाँ पे सोडियम की जो रासायनिक गुणधर्म है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक गुणधर्म से अलग है। यानी कि जब दो पदार्थ एक दूसरे से मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस नए पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न होंगे, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम 5 बिंदुओं के आधार पर उस रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होगा तो वह रासायनिक अभिक्रिया होगी। यदि किसी अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होगा तो भी वह रासायनिक अभिक्रिया होगी। यदि किसी अभिक्रिया में गैस का निष्कासन या उत्सर्जन हो तो वह रासायनिक अभिक्रिया होगी। यदि ताप में परिवर्तन हो तब भी वह रासायनिक अभिक्रिया है, और अवक्षेप निर्माण हो तब भी वह रासायनिक अभिक्रिया है। ईंधन का जलना एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे कई रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण आपको अपनी एनसीईआरटी की किताब में देखने को मिलेंगे।
एक बार एनसीईआरटी की किताब रीड जरूर कीजिए। हमारे इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि रासायनिक समीकरण क्या है और किसी भी रासायनिक समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। तो किसी भी अभिक्रिया को वाक्य में लिखने से बेहतर होता है कि उसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाए, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया को यदि हम वाक्य के रूप में लिखते हैं तो वह अभिक्रिया काफ़ी लंबी होती है और लिखने में भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो उसी समस्या को हल करने के लिए किसी भी अभिक्रिया का संक्षेप रूप में, प्रतीकात्मक रूप में निरूपण करने की विधि जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन भी लिखी है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम एक अभिक्रिया का वाक्य में देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया वाक्य के रूप में है। क्या है समझना यहां पे ध्यान से कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया वाक्य के रूप में लिखिए। अब इसी वाक्य को सरल शब्दों में या संक्षिप्त रूप में लिखकर हम वाक्य समीकरण या शब्द समीकरण बना सकते हैं। शब्द समीकरण कैसे बनाएंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और जे बन जाएगा जल। इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या शब्द समीकरण को और सरल बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हर एक पदार्थ और उसके तत्व का यदि हम सूत्र के माध्यम से निरूपण करें, सूत्र या प्रतीकों के माध्यम से निरूपण करें तो उसको और सरल बना सकते हैं। और इसको सूत्र के रूप में लिखना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम परमाणुओं की संख्या का जो है आकलन बहुत आसान तरीके से कर सकें। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन को H2 और ऑक्सीजन को O, और दोनों मिलके बनाएंगे H2O अर्थात जल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1। अब यदि हमारे पास कोई रासायनिक समीकरण लिखा है तो रासायनिक समीकरण जिन पदार्थों से मिलके बनता है उन पदार्थों को अभिकारक बोलते हैं। उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, अभिकारक, यानी कि जिन पदार्थों से मिलके बनता है। और जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जल बन रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, क्योंकि इनसे मिलके बन रहा है और जल बन रहा है, तो जल क्या है, उत्पाद। ध्यान रखना कि अभिकारकों को हमेशा अभिक्रिया या इस एरो के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और उत्पादक को इस एरो के निशान के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिकारकों को किस साइड लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो हमें इसका बहुत बेहतर तरीके से अनुभव होना चाहिए कि अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद।
अभिकारक का मतलब है जिन पदार्थों से मिलके नए पदार्थ का निर्माण होता है उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। आप चाहें तो डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हैं, यानी कि जिन पदार्थों से मिलके नए पदार्थ का निर्माण होता है उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और उत्पाद को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम? यहां पे डेफिनेशन लिखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ये द्रव्यमान ना ही विनाश किया जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण की डेफिनेशन है। ध्यान रखिए 2 नंबर में लिखने के लिए आएगा द्रव्यमान संरक्षण क्या है समझाइए। तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, यानी कि अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि इसी द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर जो समीकरण है उसको 2 भागों में बांटा गया है, असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो तो उस रासायनिक समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। आपको यहाँ पे इसका एक और नाम मिलेगा जिसे कंकालीय समीकरण क्या बोलते हैं? कंकालीय समीकरण भी कहते हैं। किसी भी कंकालीय समीकरण को संतुलित करना बहुत ही जरूरी है, और यदि हम किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण नहीं करते हैं तो उससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं होता है, और हर रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन करती है। इसलिए हर रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है। अब 1 मिनट का टाइम लगेगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान कैसे करेंगे और उस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, तो उस सब को समझते हैं। तो इस सब को आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको हम रफ करते हैं और समझते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जैसे कि बेटा यहाँ पे देख सकते हो कि हमने सोडियम और जल, यानी कि जब सोडियम और जल एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यानी कि सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na, और सोडियम का जो सोडियम है इसकी अभिक्रिया किससे कराना है? जल H2O। तो इससे अभिक्रिया कराने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH और हाइड्रोजन गैस H2 मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रासायनिक समीकरण जो है
वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है या संतुलित रासायनिक समीकरण है। यदि असंतुलित है तो हमें उसे संतुलित करना पड़ेगा, और पहले से ही संतुलित है तो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जे सोडियम और जल दोनों जो है अभिकारक हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जो है उत्पाद है। तो अभिकारक में सोडियम का परमाणु संख्या 1 है, उत्पाद में भी परमाणु की संख्या 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 है, उत्पाद में जो है वो 3 है। देख सकते हो, एक इधर है और 2 इधर है, यानी अलग अलग है। तो हमारा ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी कंकालीय रासायनिक समीकरण है। अब इसको कैसे संतुलित किया जाएगा तो बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो भी पदार्थ हैं उन सभी का हमें अलग अलग ग्रुप बनाना है। जैसे एक ग्रुप इसका बनेगा और एक ग्रुप इसका बनेगा, तो इसको इस साइड लिखेंगे, यानी कि सोडियम का एक ग्रुप हो गया और इसकी संख्या 1 है। यहाँ पे H2O का एक ग्रुप है, और इस ग्रुप के हर तत्व को हमें अलग अलग करना है। मतलब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1। एक ग्रुप इस टाइप से बनाना है। तो ऐसा करोगे तो संतुलित करना आपको सरल होगा। उत्पाद की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक ग्रुप सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है, और सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, और एक ग्रुप में केवल हाइड्रोजन है जहाँ पे 2 है। अब एक एक तत्व को संतुलित करते हैं, और किस प्रकार से किया जाता है। तो सोडियम देख सकते हो 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई मतलब नहीं, हटा दो। हाइड्रोजन यहाँ पे देखोगे तो 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो इसको बराबर करना है। तो बेटा हमने इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई किया, और इसके साथ भी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। तो इस ग्रुप की हर तत्व के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा। मतलब H के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। O के साथ करेंगे तो 1 से कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इस टाइप से लिखते हैं, 1 × 2 = 2। और ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 4, ये हो गया 2। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया 2, इसमें 2 का किया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ भी 4 है। लेकिन यहाँ पे सोडियम का गड़बड़ा गया। यहाँ पे सोडियम कितना है, 2, यहाँ पे 1, तो सोडियम में भी 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2। अब जिस ग्रुप के साथ जो किया गया है उस ग्रुप को वैसे का वैसे ही लिख देना है। सोडियम के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2Na, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई किया H2O, और यहाँ पे इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई किया तो NaOH, और हाइड्रोजन में कुछ नहीं किया तो H2, और ये हमारे पास एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिख के तैयार हो गया। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं और किस प्रकार से उन्हें हम समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।